समय सार परमागम की 12वीं गाथा पर चर्चा आरंभ की थी। उसके बाद ये एक कलश है। ये जो एक कलश है वो अकेली 12वीं गाथा पर चढ़ाया गया नहीं है, बल्कि 6वीं से लेकर 12वीं तक है। क्योंकि शुरू की 5 गाथाएं तो मंगलाचरण और प्रतिज्ञा के संदर्भ में थी, और 6वीं गाथा से निश्चय व्यवहार के माध्यम से उन्होंने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन आरंभ किया था 2 गाथाओं में, 6वीं और 7वीं में। और फिर 8वीं से ये बात शुरू हो गई कि भैया ये व्यवहार नैदी है जो 7वीं में आपने कहा है, तो इसको क्यों बेकार जनवाणी में रखा, तो मिलिच को मिलिच भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। फिर वो सारी चर्चा 12वीं गाथा तक हुई कि भाई समय समय पर दोनों ही प्रयोजनवान हैं। तो जो अंतिम नाभि आपने पढ़ा ना, दोनों में से एक भी नए को मत छोड़ो, है ना। इस तरह का ये प्रकरण जो 12वीं गाथा तक समाप्त हुआ, उस पर इसके बाद 4 कलश हैं। 4 में से एक तो इनके उपसंहार का कलश है, और बाकी के 3 कलश जो आगे प्रकरण चलेगा उसकी भूमिका के हैं। तो इस कलश की चर्चा यदि समाप्त हो जाती है तो अपनी 12वीं गाथा पूरी हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ मार्मिक बातें हैं। कलश को मैं पहले पढ़ता हूँ। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन बचसि रमन्ते ये स्वयं बांत मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चयी, रवनमय पक्षाक्षुण्यमीक्षन्त वे। उभय नय विरोधा, दोनों नयों में हमें विरोध मालूम पड़ता है। तो उस विरोध को ध्वंसनी माने नाश करने वाला, उस विरोध को नाश करने वाले कौन है? जिन वचन है। उभय नय विरोधा ध्वंसनी जिन बचसी, दोनों नयों में दिखाई देने वाला जो विरोध है उसको नाश करने वाला जो जिन वचन है। देखो, एक नय कहता है कि भगवान आत्मा एक है, और दूसरा नय कहता है कि अनेक है। ऐसे 20 कलश आएंगे कर्ता कर्म अधिकार में जाकर के। एक नय कहता है आत्मा बद्ध है कर्मों से, और दूसरा नय कहता है कि बद्ध नहीं है। तो ये एकदम विरुद्ध लगता है ना। जगत को ऐसा लगता है कि ये बात कैसे हो सकती है, लेकिन हम उस गहराई में जाकर देखते हैं तो वास्तव में उसमें विरोध जैसी कोई चीज है नहीं। मतलब विरोध है और उसको हमें दूर करना है, ऐसी बात नहीं है। विरोध नहीं है और ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि विरोध है, और उसे मिटाना है, माने उसे समझाना है। माने विरोध को मिटाना नहीं है, विरोध नहीं है ये समझना है। क्योंकि जब हम आत्मा को अनंत गुणों का जो अखंड पिंड है इस एक तरफ से देखते हैं तो एक ही है ना वो, और उसमें गुण अनंत हैं। तो अब ये भी बात सत्य है ना, गलत थोड़ी है। असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य प्रदेश और अनंत गुण हो जाने से आत्मा तो अनंत नहीं हो गया, वो असंख्य तो नहीं हो गया ना। तो उसमें एकता और अनेकता दोनों एक साथ विद्यमान हैं। देखो, हम सब जैन हैं, इस हिसाब से हम एक हैं कि नहीं है, है ना। और फिर उसमें दिगंबर श्वेतांबर का भेद है तो है ही ना, कोई नकली थोड़ी है। नहीं तो मंदिर अलग अलग खड़े क्यों हो जाते, क्यों? है? बोलो, माने वो भी कोई हवा में तो नहीं है ना। लेकिन कहते दोनों भगवान महावीर को मानते हैं, 24 तीर्थंकरों को मानते हैं, उनके द्वारा बताए हुए 7 तत्वों को मानते हैं, 6 द्रव्य को मानते हैं। तो काय का अंतर है? बोलो,
जाने तो दिगंबर श्वेतांबर, 13 पंथी और 20 पंथी क्यों सा? उनके कोई शास्त्र अलग अलग हैं? द्रव्य व्यवस्था में, तत्व व्यवस्था में कोई फर्क है? ये पूजा पाठ में फर्क है क्यों? इसको थोड़ा गौण कर दो तो फिर एक ही है कि नहीं है? एकता है वो नकली है कि असली है? और जो भिन्नता दिखाई दे रही है इसे भी तो हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है ना, क्यों? तो कहते हैं कि वास्तव में एकता के भीतर अनेकता और अनेकता के भीतर एकता, ये वस्तु के स्वरूप में विद्यमान है। जब उन दोनों को एक साथ रहने में विरोध नहीं है तो हम विरोध करने वाले होते कौन है? वो तो दोनों एक साथ रह नहीं। देखो, और तो आत्मा नित्य है कि अनित्य? बोलो जरा और सरल भाषा बोलना नहीं, ये तो मेरी स्टाइल है ऐसा बोलने की, आपको बोलना नहीं, सिर्फ आपका ध्यान है इसका करने के लिए। देखो, इसको मैं और सरल भाषा में कहता हूं कि ये आत्मा कितना पुराना है, अनादि है, इतना पुराना जितनी कोई भी वस्तु दुनिया में हो सकती है उससे समझे ना कम पुराना नहीं है। और कितना नया है, एक समय भी पुराना नहीं है, अभी बिल्कुल फ्रेश नया है, क्योंकि पुरानी पर्याय तो गई। नए पुराने की परिभाषा क्या है? ये जो कपास खेत में पैदा होता है वो नया होता है कि पुराना? बिल्कुल नया होता है ना। अब वो कपास व्यापारी ने खरीद लिया और पूरा स्टॉक नहीं निकला है ना, और दूसरी साल नया कपास आने लग गया, तो वो कपास दो तरह का हो गया, एक पुराना और एक नया। ख्याल हो गया ना। फिर वो जो पुराना कपास है वो बेच के जिसने खरीदा उसके लिए नया है कि पुराना? कैसा अब भी हाल लाया हूं मैं, अब भी हाल। फिर उस कपास मान लो पुराना हो गया और उससे जो सूत बना वो नया बनेगा कि पुराना? और वो सूत हो गया पुराना और उससे जो कपड़ा बना, तो देखो अब भी हाल मशीन पर से उतरता जा रहा है, वो नया होगा कि पुराना? अब वो कपड़ा दुकानदार के आया है कि नया है कि पुराना? कभी गांठ खोलते ही जा रहे, देखो भाई बिल्कुल नया है ना। और उसके यहाँ जो एक स्टॉक हो जाए पुराना और फिर नई आ जाए तो वो पुराना हो जाता है। और उस पुराने माल को जब तुम बाजार से खरीद के लाते हो और पहनते हो तो नया कपड़ा को पहनते हो क्या पुराने को? अब उसी में नयापन और पुरानापन ये दोनों एक साथ विद्यमान है ना, और कहीं विरोध है? पर हमें मालूम पड़ता है नया पुराना मुफ्त का झगड़ा हमने खड़ा कर रखा है। तो कहते हैं कि यदि स्यादवाद की दृष्टिकोण से देखो, माने किसी अपेक्षा, स्यादवाद माने अपेक्षा से कथन करो, ख्याल में है ना, तो उसे बोलते हैं कि उनमें विरोध है नहीं। तो जिन बचसी कहते कैसे हैं जिन्हें भगवान के वचन कि उभय नय विरोधनी, दोनों नयों में जो विरोध दिखाई देता है, समझे ना, उसको नाश करने वाले हैं। दो भाइयों में झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हो गया तो खूब कसाई में गुस्से में एक दूसरे को जम के गालियां दी, अपने हाथ पांव चला दिए। ये तो मैं जैनियों के बीच में नहीं कह सकता हूं, अभी इतने आगे तो अपन नहीं बढ़े हैं। गोली चला दी की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्यों? आखिर भगवान महावीर के भगत हैं, लेकिन गालियों का आदान प्रदान तो भरपूर हो ही जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस विरोध को मिटाने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? कुछ नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, विरोध है ही नहीं। सिद्धांत एक है, भगवान एक है, माँ बाप एक हैं, जाति एक है, धर्म एक है, कितनी एक है, क्यों? ये कैसा आएगी? और ये तो एक क्षण में नष्ट हो जाने वाली है, और थोड़ी बहुत बचेगी तो धीरे धीरे मंद हो जाएगी, साल 6 महीना में तो गायब हो ही जाती है, क्यों? अब बिल्कुल विरोध एक दूसरे के हृदय में नहीं है, लेकिन अभी मूछ का सवाल है कि मैं जाऊं उससे पहले कहूं कि वो मेरे से कहे, क्यों? ऐसा नहीं होता है अपन का।
तो क्रोध कसाय तो गायब हो गई, अगली वो मान कसाय अड़ रही है। ऐसा कोई आधा भैया कोई आ जाए बीच में थोड़ा सा, क्यों कहते हैं दलाल के बिना हलाल नहीं होता है। कसा पंडित जी आप पधारे, आपने बढ़िया समझौता करा। हमने क्या करा दिया, कसाय तो गल ही गई थी। समझ गए ना, कसाय तो अपने आप ही खत्म हो गई, हम कौन होते हैं उसे खत्म करने वाले। अब तो मात्र औपचारिकता है। पूछो क्या भैया बोलो तुम्हारी समस्या क्या है, तो कुछ नहीं है। क्या है बोलिए कि साहब ऐसा है, ये ऐसा खाता है जो उठाता है, नहीं कुछ नहीं, सब हमको ऐसा कह दिया था उन्होंने, इतनी सी बात है, क्यों। पर वो कुछ है ही नहीं ना, क्या क्या समझौता करना, क्या झगड़ा करना। जब वस्तु के स्वरूप में ऐसा विरोध है ही नहीं, विरोध होता तो दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। क्या मिटा सकती थी बोलिए। तो वास्तव में नोभय नय विरोधा ध्वंसनी, दोनों नयों में जो विरोध दिखाई देता है उसको ध्वंसनी माने नाश करने वाले जो जिन बचसी जिनेंद्र भगवान के वचन हैं उनमें रमनते, जो लोग रमन करते हैं। अब जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमन करते हैं, इसका अर्थ क्या। तो सीधा सच्चा ये कर तो अपने को मालूम पड़ता है, ये भगवान की जो दिव्य ध्वनि है ना उसके अनुसार ये दिनवाणी लिखी गई, इसका स्वाध्याय करते हैं। ये तो बिल्कुल सीधा सच्चा अर्थ है ही ना। जिन वचन में रमन करने का और क्या अर्थ है, क्यों कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है उसे जो समझते हैं, पढ़ते हैं, आता है ना बांचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, 5 भेद है ना स्वाध्याय के। यही सब जिन वचन में रमन है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, कभी पढ़ते हैं, कभी सुनते हैं, कभी विचारते हैं, क्यों कभी चर्चा करते हैं, कभी उपदेश देते हैं, ऐसा आता है। इसी ये जिन वचन का रमन है। व्यवहार से जिन वचन का रमन तो ये है, और निश्चय से कि इन वचनों में जिस भगवान आत्मा का स्वरूप बताया है और जिसमें रमने से ये भगवान आत्मा भगवान बन जाता है, तो उसमें रमन करना उसका नाम है निश्चय जिन वचन में रमन। दो सीधे सच्चे अर्थ है कि भाई अब शास्त्र पढ़ते रहे, शास्त्र पढ़ते रहे, उसका जो प्रयोजन है, मतलब है, उसका कोई मतलब ही नहीं तो क्या है, क्यों। सारी दवाइयाँ पढ़ ली, ये ली, डॉक्टर से लिखा लाए, जांचें करवा ली, आ गई, सब दवाइयाँ लेके घर पे आ गए और खाई नहीं तो अच्छे हो जाओगे। तो उसमें खाना शामिल है कि नहीं है। तो उन्होंने कह दिया कि वो जो जिन वचन में रमन का अर्थ ये है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को पढ़कर और आत्मा में रमन करना, इतना का अर्थ हो गया जिन वचन में रमन करना। अभी इसको हम बोले तो वही देशना लब्धि हो, कर्ण लब्धि। देशना लब्धि हो गई जिन वचन में व्यवहार से रमन, और कर्ण लब्धि हो गई जिन वचन में निश्चय से रमन। तो कहते ऐसे जीव स्वयं बांत मोहा, वे स्वयं ही अपने मोह का अंत कर देंगे, अथवा स्वयं ही अपने मोह का वमन कर देंगे, उल्टी कर देंगे, वोमिटिंग कर देंगे। कोई नहीं कराएगा उसको। ख्याल में जिनेंद्र भगवान के वचनों में तुम रमन करो तो मोह कहाँ चला गया तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मोह कहते किसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो है मोह का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये जो हमें बाल बच्चों के प्रति राग होता है ना, उसको हम मोह कहते हैं, बस खत्म, यही मोह है, मोह है। अगर मोह छोड़ो मैं बाल बच्चों के प्रति थोड़ा प्रेम कम कर दो, उसे मोह बोलो है। रुपया पैसा के प्रति थोड़ा प्रेम कम कर दो, उसे मोह छोड़ो। मैं पूछता हूँ भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्ती में रहते हुए मोह छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? लेकिन पत्नियां तो नहीं छोड़ी थी, बाल बच्चे तो नहीं छोड़े थे, मोह कहाँ छोड़ा था? यदि इसका नाम मोह छोड़ना होता, मोह होता है 2 प्रकार का, एक दर्शन मोह, एक का नाम होता है चारित्र मोह, है ना। और दर्शन मोह इसे बोलते हैं कि जो अपना है नहीं उसमें अपनापन करना।
उसका नाम है मोह, और जो अपना है उसमें अपनापन करना उसका नाम है मोह का छोड़ना। इसलिए मैं सम्यक दर्शन की परिभाषा बहुत सरल भाषा में कहता हूं, अपने में अपनापन उसका नाम है सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन उसका नाम है मिथ्या दर्शन। अब इतनी सी बात है कि हम तो सब सम्यक दृष्टि हैं ही यहाँ, क्यों? हम तो किसी पर में आज तक अपनापन किया ही नहीं है। अपनी पत्नी, अपने बाल बच्चे और अपना अलावा किसी में हम अपनापन नहीं किया। भाई को कुछ गिनते ही नहीं, माँ को आपको भी नहीं गिनते। ये अपने में अपन माने कौन? तो आप क्या चाहते हो कि माँ बाप को भी शामिल और कर लें, भाइयों बहनों को शामिल और कर लें? कि भैया हम उधर की बात नहीं कर रहे, हम इधर की बात कर रहे कि जिनमें तुम अपना मान रहे ना, स्त्री पुत्र में एक अपनी सीमा मर्यादा में, वन फैमिली बोलते ना आजकल। जैसे आजकल ये वन फैमिली की इतनी भयंकर बीमारी हो गई है। जैन साहब, आज बंबई में जाओ तो कोई फ्लैट ऐसा नहीं मिलेगा जो कंबाइंड फैमिली के लिए बनाया हो। क्यों? कि उसमें एक ही मास्टर बेडरूम होगा और दो भाई कैसे रहेंगे उसमें? समझ में आया कि नहीं? अभी आप उदयपुर वाले समझने लग गए, बात क्या नहीं समझते हैं? मैंने घर का जो मुखिया होता है उसका जो बेडरूम होता है उसे मास्टर बेडरूम मिलते हैं। तो वो पूरे फ्लैट में चाहे 6 कमरे बनाएं, लेकिन वो मास्टर बेडरूम एक ही बनाएंगे। और दो भाई बराबरी के हैं तो 2 मास्टर बेडरूम चाहिए ना, तो कोई 2 मास्टर बेडरूम का फ्लैट ही नहीं बनता, बंगला ही नहीं बनता। ये इंजीनियर लोग नक्शे ही बनाना नहीं जानते उसको, वो सब ही निकल गया। माने कंबाइंड फैमिली कोई रह सकती है, हमारे दिमाग में से कल्पना ही गायब हो गई। क्यों? मैंने यहाँ पूछा, जीतमल जी से बैठे होंगे यहीं, कि यहाँ कितने जैनी अपने दिगंबर कितने होंगे, श्वेतांबर कितने होंगे, दोनों मिलाकर कितने होंगे? मैंने उनसे पूछा। क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, शायद 2-3 हजार जो भी कितने घर होंगे दिगंबरों के, और संख्या कितनी होगी? 8-9 हजार। कैसी बात करते हो? 2-3 हजार घर होंगे तो कम से कम एक घर में 5, जो भी हो यार, तुम उससे क्या मतलब? तुम तो सुने जो कह रहा हूँ मतलब की बात समझो। तो जो आंकड़े थोड़ी मुझे प्रस्तुत करना है, यहाँ विधानसभा नहीं है। तो कह रहे कि तुम जितने घर बता रहे उससे दूने आदमी बता रहे, तो बिना बाल बच्चों वाले हैं क्या सब? अरे कम से कम 4-5 आदमी की तो एक फैमिली गिनो, समझ गए ना? यदि 2000 घर हैं तो 8000 आदमी तो बताओ। क्यों? तुम 2000 घर में 4000 आदमी कैसे बताते हैं? ये भोग भूमियां थोड़ी है सब, स्वर्ग के इंद्र देवता हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कंबाइंड फैमिली रहे, 25 आदमी एक साथ रहे तो वो अच्छे हैं ना? क्यों? अपन ऐसा ही कहते हैं आजकल। कि मैं भैया ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो कहता हूं जो तुमने छोड़ दिए वो तो बहुत अच्छा किया, अब जो नहीं छोड़े उनको छोड़ने की बात है। जिसे तुम अभी अपने में सीमा में शामिल कर रखे ना, स्त्री पुत्र हैं, मकान जायदाद रुपया पैसा, वो भी तुम नहीं हो, ये शरीर भी तुम नहीं हो, इस अंदर में रहने वाला राग देश मोह के भाव भी तुम नहीं हो, और जो पैदा होंगे वे दर्शन ज्ञान चारित्र वे अबे तो है ही नहीं है, उनकी तो क्या बात करना। क्यों? इन सब से जो जुदा है भगवान आत्मा वो तुम हो, और सारे जिन वचनों का उद्देश्य वो बताना है। तो जब तक शास्त्रों से पढ़कर उस बात को समझते रहोगे तब तक वो व्यवहार का जिन वचन से रमण हो गया, और जब उसे समझ के उस आत्मा का ही ध्यान करने लग जाओगे तो वो निश्चय से जिन वचन में रमण हो गया। हाँ? तो अब जो ये बात आई ना कि ये इनमें अपनापन, उसका नाम मोह था ना, दर्शन मोह, तो वो उसका दमन हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र में भी यही आएगा कि ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है, आएगा कि नहीं आएगा?
है, और अनुभव में तो उसके भिन्न जो भगवान आत्मा वो ही आएगा, उसमें अपनापन आएगा। इनमें से अपनापन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो इसी का नाम मोह का बमन है। ये दर्शन मोह के बमन की बात है। तो भरत चक्रवर्ती के जो मौजूद है इतना राग देश, वो भी चारित्र मोह है, उसका भी बमन होगा धीरे धीरे, है ना। फिर वो श्रावक होगा, अनुवृत्ति होगा, फिर महावृत्ति होगा, फिर उनको भी छोड़ेगा, क्यों श्रेणी मारेगा, फिर केवल ज्ञान होगा, फिर देह रहेगी तो अंत में देह को भी छोड़ेगा, ख्याल में ना। तो वो 12वें गुण स्थान तक जो रहेगा, कौन सा दर्शन मोह, एक चारित्र मोह रहेगा, रहेगा तो रहेगा, क्या करें 10वें गुण स्थान के अंत तक। क्षीण मोह तो नाम 12वें गुण स्थान का है ना, है? तो वो तो बाद में गुण स्थान की बात करते हो, जो चारित्र मोह के क्षीणता की बात। तो अभी तुम गृहस्थ बैठे हो ना, तो गृहस्थों में जिस मोह का नाश होता है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता है। वो दर्शन मोह, जो परम एकत्व मत कर्तृत्व बुद्धि, ख्याल में है ना, वो मोह को तुम नियम से छोड़ दोगे। कि कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा? क्यों कि तुम स्वयं छोड़ दोगे। बांत मोहा, वमन किया है मोह का जिसने, क्या? जिन बससी रमनते, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के वचनों में रमन किया है। तो निश्चय व्यवहार दोनों हो गए ना, निश्चय जिन वचन में रमन, आत्मा का अनुभव, और व्यवहार में जिन वचन का रमन, देशना लब्धि, जिनवाणी का स्वाध्याय, मनन चिंतन, जो अभी अपन कर रहे हैं वो सब, ये दोनों हुआ जिन बचसी रमनते। और स्वयं बांत मोहा, और ऐसे जीव वो जल्दी से जल्दी इस संसार से पार हो जाएंगे। उन्हें दुनिया की कोई ताकत है वो ऐसा है कि संसार में रोक नहीं सकती है। देखो इसमें जिन बचसी नमनते, ये शब्द का जो प्रयोग है ना, इसमें जो कलश टीका का नाम सुना तुमने? हैं? ऐसा है कि आचार्य अमृतचंद्र ने जो आत्मख्याति नाम की टीका समय सार की लिखी, उसमें बीच में 278 छंद हैं। गीत टीका तो गद्य में होती है, संस्कृत गद्य में, तो उनको कलश बोलते हैं अपने यहाँ। वैसे तो है छंद, वो लोग की भाषा में तो छंद ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ कलश बोलते हैं। कलश क्यों बोलते हैं? कि अपन मंदिर के ऊपर कलशा चढ़ाते हैं ना, क्यों? तो वो कहते हैं मंदिर पूरा बन गया, काम खत्म हो गया, माने कलशा चढ़ गया, माने बात पूरी। जब तक कलशा नहीं हुआ तब तक अधूरापन है, ये है ना। तो वो कहते हैं समय सार रूपी मंदिर बनाया, कुंदाचार्य देव कहते हैं। उन्हें आत्मख्याति नामक टीका लिखी और उनके ऊपर एक कलश चढ़ा दिए, तो ये समय सार का मंदिर पूरा बन गया। इसलिए उसको बोलते हैं वे कलश, है ना। बराबर सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है ना, एकदम असली, क्यों? तो ऐसे ही ये कलश बहुत ही समझ लीजिए सर्वोत्कृष्ट इस मंदिर के वो हैं, उनमें उन्हें बहुत अमृत भर दिया है। ये कल से इतनी महिमा वाले हुए कि इन लोगों में जिनने समय सार की टीका लिखी, उनने तो इन पर की टीका लिखी ही, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनने स्वतंत्र रूप से इन पर टीका लिखी, पर उसमें से निकाल लिए आत्मख्याति में से, बीच में से वो गद्य छोड़ दिया और अकेले पद्य भी स्वयं किताब बन गए, एक शास्त्र बन गया अकेले। वो बीच बीच में गाए थे उनने गीत, ख्याल में नहीं ना। ऐसा होता है ना, अभी शिक्षक विधान आप कर रहे हो, अरे अपने आपके हाथ में सबके में किताब दे दी है, अब बीच बीच में आप देखते हो कि ये क्या नाम बोलने लगते हैं धन सिंह जी, और आपकी किताब में आपको मिलता ही नहीं है। क्या होता कि नहीं होता? बड़ा अटपटा लगता है कि ये सिद्धचक विधान का अंग है कि नहीं है। यदि है तो इसमें छपाओ, कहाँ नहीं, उसकी भी एक किताब छपाओ धन सिंह जी, वो भी साथ में दो, बताओगे पेज नंबर फलाना,
तो वो जो बीच में ये कलश चढ़ाते हैं पूजन में, वे कलश भी हम अलग छप जाएं और अलग उनकी महिमा आ जाए और वो किताब बहुत बढ़िया बन जाए, ऐसे वो कलशों की किताब उन्होंने अलग बना दी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कमल जी ध्यान देना है, जितने भी समय सार के पाठी हैं और अपने को बहुत अभ्यासी समझते हैं उनसे कह रहा हूँ ये बात कि समय सार कलश टीका पढ़े समय तो बढ़िया है ना, फिर समय सार समझ में आ जाएगा ना। क्यों देवेंद्र? अरे उसमें 12 गाथा तो छूट ही गई, ये तो 12 गाथा के बाद कलश शुरू होता है, नवी होत पमत तो ना पमत तो क्या होगा, नवी नाम दर्शन चरित्रम का क्या होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये घबराना नहीं। पूरा समय सार समझने के लिए अकेले कलश अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मूल गाथा है वो टीका है, उसमें बहुत विषय वस्तु है? समझ गए? अभी ये कलश इसमें क्या किया है कि एक सुखचंद्र भट्टारक थे, उनने से परम अध्यात्म तरंगिणी नाम की टीका लिखी, क्योंकि अध्यात्म का रस बहुत भावुकता से भरा हुआ है।